दोस्तों प्रणाम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि रावण वध के पश्चात श्री राम प्रभु जब वापस अयोध्या आ गए और उनका राज्य तिलक होकर वह एक सम्राट के रूप में स्थापित हुए, तब से लेकर लगभग उस शासन काल को राम राज्य कहा जाता है। इसी राम राज्य के बारे में विख्यात है कि राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। राम राज्य के बारे में वाल्मीकि रामायण कहती है कि राम राज्य का काल 11,000 वर्षों तक रहा, यानी राजा के रूप में प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज किया। हालांकि यह एक प्रतीकात्मक भाषा है, क्योंकि एक मानव जीवन की इतनी लंबी अवधि नहीं हो सकती, परंतु राम राज्य एक सिस्टम है, एक तंत्र है, राज्य को चलाने का एक तरीका है, तो उसकी अवधि अवश्य ही कितनी भी हो सकती है। आज उसी राम राज्य के दौरान की एक वास्तविक कथा आपको बताऊंगा कि कैसे श्री राम जी के शासनकाल में भी महिलाओं और औरतों पर भी जुल्म और अत्याचार हो जाते थे, पर एक राजा के तौर पर प्रभु राम कैसे सभी को न्याय और जीवन के मूलभूत अधिकार प्रदान करते हैं। इसी कहानी में जानेंगे कि कैसे एक असहाय और अबला नारी, जिसका पति भी नहीं था, के सम्मान और इज्जत की रक्षा प्रभु राम ने की थी। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं दोस्तों, और हमारे चैनल भक्ति विधान पर आपका पुनः स्वागत है। अगर अब तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। घोर काली रात का दूसरा पहर था जब अयोध्या के राजमहल के द्वार पर हलचल मच गई। द्वार पर लगे घंटे से जोर जोर से टन्न टन्न की आवाज ने सन्नाटे को बुरी तरह फाड़ कर रख दिया। हल्के हल्के ऊँघ चुके पहरेदार चौंक कर जागे और मुख्य द्वार की ओर भागे। द्वार पर एक स्त्री ओढ़नी से अपना चेहरा ढांपे पल्लू को संभालती हुई सीधी राजमहल के द्वार पर पहुंची। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी तूफान से लड़कर आई हो। प्रहरियों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में ऐसा संकल्प था कि वे उसे दरबार में जाने से नहीं रोक सकता था। उसने पहरेदारों से सख्त आवाज में कहा, मुझे अभी प्रभु श्री राम जी से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। पहरेदारों ने भी उसी कड़क अंदाज में जवाब दिया, राजा रामचंद्र जी महाराज, अभी किसी से नहीं मिल सकते, तुम कल आना दरबार में। लेकिन वो बदहवास सी स्त्री अपनी बात पर अड़ी रही। मजबूरन पहरेदार राम जी के शयन कक्ष तक गए और राम जी को इसकी जानकारी दी। प्रभु श्री राम ने सुनते ही द्वारपाल से कहा, अभी दरबार बुलवाया जाए और भरत और लक्ष्मण मेरे भाई भी दरबार में उपस्थित हों। आधी रात को दरबार लग गया और उस स्त्री की पीड़ा सुनने प्रभु रामचंद्र जी अविलंब सिंहासन पर विराजे। पूरे राज दरबार में धर्म और सत्य का आलोक फैला हुआ था, जिसमें उस स्त्री का आना मानो दूध में काली स्याही डालने जैसा था। प्रभु श्री राम ने बद्धे विनम्र और अनुनय से स्त्री से कहा, देवी, आप किस कारण आधी रात में अपने सेवक के द्वार तक आ पहुंची, तनिक बताइए तो। अब स्त्री बोली, राजन, मेरा नाम वसुधा है और मैं अयोध्या की ही नागरिक हूं। फिर वसुधा ने सिर झुकाकर आहिस्ता से कहा, हे प्रभु, मैं न्याय के लिए आई हूं। वसुधा ने एक गहरी सांस ली और अपनी ओढ़नी संभालते हुए बोली, मेरा गांव आपके राज्य की सीमा पर स्थित है प्रभु। मेरे पति का देहांत हो चुका है और मैं बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन कर रही हूँ, कष्टों में हूँ, किंतु मैंने फिर भी अपने सौंदर्य का कभी सौदा नहीं किया। वहां का एक धनी व्यापारी बलवंत मेरे खेतों पर कब्जा करना चाहता है। जब मैंने विरोध किया तो उसने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिलाने की धमकी दी, और आज उसने मुझे बेइज्जत बेआबरू करने के लिए मेरे घर, मेरे बच्चों को बंधक बना लिया है और मेरे साथ जबरन विवाह संबंध बनाना चाहता है। मैंने मदद के लिए गांव वालों को पुकारा, परंतु गांव के लोग उसकी ताकत से डरते हैं, कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार अब मैं आपके न्याय पर विश्वास करके यहां आई हूं। मेरे स्वाभिमान और संतान की रक्षा करें, दीनानाथ। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। श्री राम के चेहरे पर क्षण भर के लिए एक तेज चमक आई। उनकी आंखों में क्रोध की अग्नि भड़क उठी, परंतु तुरंत ही उन्होंने उसे शांत कर लिया। बलवंत, उन्होंने गहरे स्वर में कहा, क्या उसने यह सोचा कि मेरे राज्य में कोई स्त्री असहाय है? यह तो अधर्म की पराकाष्ठा है। उनकी अंगुलियां सिंहासन की बाह पर कस गईं और उन्होंने अपने भाइयों लक्ष्मण और भरत की ओर संकेत किया, इस धूर्त व्यापारी को तुरंत दरबार में उपस्थित किया जाए, उसे अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। थोड़ी ही देर में बलवंत को दरबार में लाया गया। वह व्यापारी जो अपने धन और शक्ति के मद में चूर रहता था, आज श्री राम के दरबार में घुटनों के बल खड़ा था। उसकी आंखों में भय था। श्री राम ने उसकी ओर तीखी नजरों से देखा और बोले,
किसने तुम्हें यह अधिकार दिया कि तुम एक स्त्री के सम्मान पर हाथ डालो? क्या तुमने यह सोचा कि इस राज्य में नारी का अपमान सहन किया जाएगा? ये वही भूमि है जहां नारी का सम्मान सर्वोपरि है। बलवंत ने कांपते हुए कहा, महाराज, मुझसे भूल हो गई। भूल? श्री राम की आवाज गहरी और ठंडी हो गई। यह भूल नहीं, पाप है, और पाप की सजा सिर्फ पश्चाताप नहीं, दंड भी है। श्री राम ने तुरंत आदेश दिया, बलवंत की सारी संपत्ति जब्त की जाए और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। इसके साथ ही यह घोषणा कर दी जाए कि इस राज्य में कोई भी नारी, चाहे वह धनी हो या गरीब, कमजोर नहीं है। उसका सम्मान सबसे ऊपर है, और जो भी उसका अपमान करेगा वह सीधे मेरे न्याय का सामना करेगा। साथ ही ऐसी प्रजा जो एक अबला असहाय नारी के सम्मान को यूं जाता हुआ देखकर भी चुप रही, वह भी इस पाप की भागी और साक्षी है। अतः राज्य की ओर से उन पर भी अर्थदंड अथवा श्रम दंड लगाया जाए और समाज को संदेश दिया जाए कि केवल राजा का नहीं, अपितु हर नागरिक का भी कर्तव्य है कि हर स्त्री के स्वाभिमान, स्वतंत्रता और शील के हेतु सदैव सहयोग को तत्पर रहे। ऐसा न करना राम राज्य शासन की दृष्टि में दंडनीय होगा। दरबार में जैसे बिजली कौंध गई। बलवंत को घसीटते हुए ले जाया गया और वसुधा की आंखों में गर्व और सम्मान की चमक उभर आई। उसने श्री राम को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मेरी आत्मा को बचा लिया। जब तक यह सृष्टि रहेगी आपके राम राज्य को लोग सदैव आदर्श मानेंगे। दीनों के नाथ आपकी तीनों लोकों में जय हो। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, नारी का सम्मान राज्य की गरिमा है, और जब तक यह सिंहासन है कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। उस दिन अयोध्या की हवा में एक नया संदेश फैल गया, न्याय की जीत और नारी सम्मान का आदर्श। श्री राम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक आदर्श शासक थे जिनके राज्य में हर नारी स्वतंत्र और सुरक्षित थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये प्रेरणादायक प्रसंग आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूँ कि आज के परिवेश के अनुसार, आज की आधुनिक और भौतिकवादी संस्कृति में इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? इस कहानी से मिलने वाली सीख आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजें, और इसी बात पर जय श्री राम भी कहें। बहुत ही जल्द आपसे फिर मिलता हूँ। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।